क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे के लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का और व्यवस्था के अनुसार पढ़ाया। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अब समझ लो, बिना लहू के शुद्ध नहीं होती। क्या बकवास है। आपको क्या लगता है बछड़ा बछड़ी बकरा बकरी की लहू से शुद्ध करना, पुस्तक पर छिड़काव करना, मानव के ऊपर छिड़काव करना और शुद्ध करना, क्या उसमें शुद्धता है? एक तो पाप किया, ऊपर से क्षमा कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। इससे क्या समझ? क्या ऐसी बातों पर कोई बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग विश्वास करवे, सही ठहरावे? बिल्कुल नहीं। कभी भी पढ़े लिखे विद्वान लोग इनको सही ना मानवे। इसने जिस तरह से व्यवस्था की है, आज्ञा दी है, बकरा बकरी बछड़ा बछड़ी उनका लहू पुस्तक पर छिड़काना और उनके बिना शुद्ध नहीं होवे, कितने गंडों की बात है भाई। निर्दोष जानवर की हत्या, उनका खून और उस खून के द्वारा एक दूसरे के ऊपर छिड़काव और उससे शुद्धता। अबे भाई, सबसे बेहतर यही होता कि अपना ही खून बहाकर पुस्तक पर एक दूसरे के ऊपर छिड़काव देता। पर निर्दोष जानवर पंछी की खून क्यों? उतना ही शौक है उनको खुश करने की तो अपना ही खून बहाओ, उनका छिड़काव करो। अपनी खून को ना बहाकर बेचारे निर्दोष बछड़ों का बकरों का खून बहाकर और उनके बिना शुद्ध नहीं, क्षमा नहीं। अबे गंडू, इसमें तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था बड़े पोप जी की है। गंडू को पूरे बड़े बड़े पोप जी की। ऐसा दुसाहस अगर कोई कर सकता है तो वो गंडू ही लोग, बड़े विद्वान लोग नहीं, गंडू। अब भला किसी जीव जंतु की हिंसा कर उनका खून और उससे शुद्धता, ऐसी बातें कौन लिखता? गंडू के अलावा और कौन लिख सकता है? इससे यही सिद्ध है कि ये बड़े विद्वान की और ईश्वर कृत नहीं है। किसी गंडू मानव ने ऐसा व्यवस्था की और निर्दोष मानव के हाथों से बड़े बड़े पाप। मुझे तो कभी कतार ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक काला काम मूसा ने ही किया होगा। मूसा का ही ऐसा काम दुसाहस, खुद ही बकरे को बछड़ों को मारकर खा लिया होगा, उनका जो खून उनको छिड़काव और फिर आज्ञा दे दिया होगा कि उसने आज्ञा दिया है, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा है कि इनके बिना खून की क्षमा नहीं है। तुम खून बहाओ और तुम खूब पाप करो। मांस खा लिया होगा और मूसा ने और ढेस लगा दिया परम पिता परमेश्वर को कि परम पिता परमेश्वर ने ही ये आज्ञा दी है।
अगर उनकी सेवा करनी है तो खून बहाओ। वाचा का लहू जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे के लिए दी है। बताओ ये रीति है क्या, रिवाज है क्या? इसमें तो पोप जी की लीला है। ये सारा काम, काला काम मूसा का ही है। मूसा ने ही ऐसा दुस्साहस किया, खुद पाप किया और औरों लोगों के हाथों से भी पाप करवा रहे हैं।